हेलो नमस्कार, जय सीताराम, जय बिहार। कैसे हैं आप लोग? आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल बीपीएससी विद स्वीटी सिंह एडीफाइंग में। दोस्तों, चूंकि मेरी क्लास जो है अभी डिले हो गई है 10-12 दिन, चूंकि इतनी ज्यादा हेल्थ खराब थी, इतनी ज्यादा खराब थी कि मैं चाह के भी आपका क्लास नहीं ले पा रही थी। लेकिन अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि रोज मैं आपकी क्लास को जो है कंटिन्यू करा सकूं, क्योंकि अभी 13 सितंबर बहुत ही नजदीक है और हमारा बहुत सारा सिलेबस भी बचा हुआ है। तो अगर आप लोग कोऑपरेट करेंगे तो निश्चित रूप से हम कोशिश करेंगे कि इसको कंप्लीट कराएं। देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, इस चैनल को बीपीएससी विद स्वीटी सिंह को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करना है दोस्तों, क्योंकि मुझे भी एक मोटिवेशन की जरूरत होती है। इस हालत में अगर मैं क्लास करा रही हूँ तो निश्चित रूप से मुझे भी आपसे एक उम्मीद है कि आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। और जितने भी लोग सिर्फ 71st बीपीएससी नहीं, जितने भी लोग बिहार एसआई दे रहे हैं, बीएसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर किसी भी एग्जाम को दे रहे हैं जिसमें कि मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज है, तो आप जानते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री के बिना जो है आप किसी भी एग्जाम्स को क्लियर नहीं कर सकते हैं। और हमने जो बुक का चुनाव किया है, एसके पांडे सर की बुक, आपको पता है कि, या फिर जितने भी लोग नहीं जानते हैं वो उनके लिए बता दूं कि ये बुक जो है वो हिस्ट्री की बहुत ही ज्यादा ऑथेंटिक और बहुत ही ज्यादा, समझ लीजिए, कंसाइज वे में बहुत सारे तथ्यों का इसमें संग्रह किया गया है। हिस्ट्री की बहुत ही स्टैंडर्ड बुक है, बहुत सारे लोग को पता भी नहीं है इस बारे में। तो जितने भी लोग को नहीं पता है वो इसके बारे में देखेंगे। और हम लोग इस बुक को इसलिए कवर कर रहे हैं सबसे पहले, इससे जो है आपका 70% जो है वो हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री कवर हो जाता है। तो इसीलिए बाकी सारी क्लासेस मेरे चैनल पे लग चुकी हैं। जिन्होंने भी उस वीडियो को नहीं देखा है, निश्चित रूप से जाकर जो है उस वीडियो को पहले देखेंगे। और अब हम आगे बढ़ेंगे। हमने बहुत सारा 1857 कर लिया है, और इसके अलावा जो है हमने बहुत सारे जो चैप्टर्स हैं वो आपको सुधार, धार्मिक सुधार आंदोलन कर लिया है, वो सारे वीडियो लगे हुए हैं। तो अगर आप ये देखना आ रहे हैं पहले, तो सबसे पहले आपको उन सारे वीडियो को देख के आने चाहिए। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं अपना जो मजदूर आंदोलन हम लोग आज देखेंगे। इसमें पहला मत देखिए, 19वीं सदी आते आते जो है प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ। उसके बाद तो मजदूर आंदोलन में बहुत तेजी देखी गई, लेकिन उसके पहले भी कुछ छोटे छोटे स्तर पर मजदूर आंदोलन हुए थे, जिसको कि हम समझ लेते हैं पहले। तो अगर पहला मजदूर हड़ताल देखें, एक उदाहरण था, ये संगठित नहीं था। अगर पहला मजदूर आंदोलन देखे तो सबसे पहला उदाहरण जो हड़ताल किया था मजदूरों ने, तो सबसे पहला मजदूर जो हड़ताल है उसका उदाहरण आपको कहां से मिलता है, तो नागपुर एम्प्रेस मिल हड़ताल से। अगर कभी पूछ दे बीपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम से पूछ दे आपको कि पहला मजदूर हड़ताल कब हुआ था भारत में, तो 1877 में हुआ था। याद रखना है आपको, 1877 में हुआ था, और वो था नागपुर एम्प्रेस मिल हड़ताल। ठीक है। अब जो सेकंड आता है कि भारत में गठित प्रथम मजदूर संगठन। भारत में ऐसा पहला, जो ऑफिशियल नहीं था, जो औपचारिक रूप से नहीं था, लेकिन अनौपचारिक रूप से ही सही, लेकिन भारत में पहला मजदूर संगठन कौन गठित हुआ था, तो उसका नाम था बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन। क्या नाम था? बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन। लेकिन मैं फिर कह रही हूँ, ये व्यवस्थित नहीं था। तो इसका स्थापना किसने किया था, तो एन एम लोखंडी ने। किसने किया था? तो एन एम लोखंडी, कहीं पे लोखंडे में लिखता है तो एन एम लोखंडे ने किया था। और ये कब किया था? तो 1890 में किया था। ये आपको याद रखना है कि पहला मजदूर संगठन था ये। नेक्स्ट हम देखते हैं कि पहली संगठित मजदूर हड़ताल। अब आपने तो नागपुर वाला एम्प्रेस मिल जो देखा था वो संगठित नहीं था, मैंने पहले भी कहा है। अब देखते हैं कि संगठित रूप से पहली मजदूर हड़ताल कब हुई थी, तो वो हुई थी आपको ग्रेट इंडिया पेनिसुला रेलवे में 1899 में। रेल कर्मचारियों ने किया था। जो ग्रेट इंडिया पेनिसुला रेलवे चलती थी, उसके कर्मचारियों ने जो नियमित वेतन, शुल्क का दर, जो ये सब को लेकर उन्होंने पहला हड़ताल किया था संगठित रूप से, वो 1899 में किया था। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसी में कुछ एसोसिएशन बने, जैसे प्रिंटर्स, जितने भी जो प्रिंटिंग प्रेस वाले थे उनका एक एसोसिएशन बना। तो वो कब बना? प्रिंटर्स एसोसिएशन कब बना? तो 1905 में बना। और ये कहाँ बना? तो कलकत्ता में बना। कहाँ बना? कलकत्ता में प्रिंटर्स एसोसिएशन 1905 में। दूसरा है पोस्टल यूनियन। अब जितने भी पोस्टल लोग वाले लोग थे उन्होंने अपना यूनियन बनाया। तो वो कब बनाया? तो 1907 में बनाया, और ये बंबई में बनाया। थोड़ी सी मेरी आवाज जो है वीक है, तो थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा। पोस्टल यूनियन जो है 1907 में बना, और ये कहाँ बना? तो बंबई में बना। ठीक है। अब हम एक देख लेते हैं कि अब ये इंपॉर्टेंट है बहुत, मजदूरों की पहली राजनीतिक हड़ताल। आपने देखा पहला हड़ताल नागपुर,
दूसरा संगठित हड़ताल जो है वो ग्रेट इंडिया पेनिनसुला रेलवे में। लेकिन राजनीतिक तौर पे, मतलब राजनीतिक पार्टी के रूप में, राजनीतिक जो है नेता को सपोर्ट करने के रूप में पहला राजनीतिक हड़ताल होता है मजदूरों का 1908 में होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और 1908 में बंबई में होता है, ये कपड़ा मिल के जो मजदूर थे उनके द्वारा होता है। और क्यों होता है? क्योंकि तिलक जी को जो है गिरफ्तार कर लिया गया था यहाँ पे। तिलक जी गिरफ्तार हो गए थे 1908 में, और इनकी गिरफ्तारी के विरोध में ही है बंबई में जो है कपड़ा मिल मजदूर जो है उनके द्वारा आंदोलन जो चलाया गया था। अब बस हम बहुत ऐसे बहुत सारी चीजें पढ़ने भी नहीं है बुक्स में, तो अब जो है हम लोग मजदूर आंदोलन का देखते हैं कि अब जो मेन मजदूर आंदोलन है जिसको आपको एकदम से याद करके रखना है, वो स्लाइड हम देख लेते हैं। दोस्तों अब जो हमारी स्लाइड है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस स्लाइड में जो है अब हम देखेंगे, इस स्लाइड का एक भी जो है पॉइंट आपको मिस नहीं करना है, आपको अच्छे से याद रखना है। इसमें देखिए अब जो है पहला व्यवस्थित श्रमिक संघ, अब आपने तो उस समय देखा कोई भी ऑफिशियल नहीं था, लेकिन अब देखिए जो भारत में जो है सबसे पहला व्यवस्थित या फिर कह लीजिए कि वास्तविक ट्रेड यूनियन, ठीक है, वास्तविक ट्रेड यूनियन या फिर पहला व्यवस्थित श्रमिक संघ जिसके बारे में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है, वो है आपको मद्रास श्रमिक संघ। क्या है? मद्रास श्रमिक संघ। और ये कब? तो 1918 में। मद्रास श्रमिक संघ की स्थापना कब हुई है? 1918 में हुई है। और इसका स्थापना किया किसने? तो बीपी वाडिया ने। किसने किया? बीपी वाडिया ने किया इसका स्थापना। और ये कपड़ा उद्योग से संबंधित था। कपड़ा जो उद्योग के मजदूर थे उन्होंने जो है मिलकर ये पहला भारत का व्यवस्थित श्रमिक संघ यानी मद्रास श्रमिक संघ की स्थापना 1918 में की थी। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो आपसे जब भी क्वेश्चन, इसे क्वेश्चन बनता है, मैं बता रही हूँ, इससे हर तरह के एग्जाम जो होते हैं उसमें क्वेश्चन बनता है, इसलिए आपको इस पॉइंट को मिस नहीं करना जो भी इस स्लाइड में है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब आता है 1918 का साल। कौन सा आता है? 1918 का ईयर आता है। और चूंकि 1918 में ही मद्रास श्रमिक संघ भी हुआ था, उसके तत्काल बाद होता है अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना। क्या होती है? अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना होती है। यहाँ पे गांधी जी जो है इसका नेतृत्व करते हैं। ठीक है, गांधी जी किसका नेतृत्व करते हैं? यहाँ पे अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, जो कि उन्होंने जो बोनस को लेकर था तो वहां पे हुआ था, तो उन गांधी जी ने उसका नेतृत्व किया था। और यहीं पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ट्रस्टीशिप सिद्धांत दिया था गांधी जी ने। कौन सा सिद्धांत? ट्रस्टीशिप। गांधी जी के ट्रस्टीशिप सिद्धांत को पढ़ना पड़ता है। हम जब भी गांधी जी के आर्थिक विचार पढ़ते हैं तो हम लोग को उसमें ट्रस्टीशिप सिद्धांत को पढ़ना पड़ता है। अब ये ट्रस्टीशिप सिद्धांत था क्या? तो इसमें कहा गया था कि जितने भी पूंजीपति हैं वो मजदूरों की हितों की रक्षा करने के वाला ट्रस्टी होता है। गांधी जी ने कहा कि जो भी पूंजीपति वर्ग का कार्य ही यही है कि वो जो है मजदूरों के हितों के लिए जो है अपनी संपत्ति का इस्तेमाल करें, अपने पूंजी का इस्तेमाल करें। इसको जेबी कृपलानी ने और ये कर दिया है। जेबी कृपलानी का भी याद रखना है। जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी जी के बारे में भी याद रखना है कि इन्होंने इसको और जनरलाइज किया और ये कहा कि पूंजीपति जो है वो सिर्फ रक्षक है धन के, और धन का जो है पूंजी का असली मालिक कौन है? तो मजदूर है। ये जेबी कृपलानी ने ट्रस्टीशिप सिद्धांत को जो है सिंप्लीफाई किया तब। तो गांधी जी ने ट्रस्टीशिप सिद्धांत कहाँ दिया था? तो अहमदाबाद में दिया था, 1918 में दिया था, जबकि अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना उन्होंने वहां पे की थी। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है मजदूर आंदोलन, उसमें हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। किसकी बात करते हैं हम? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की बात करते हैं, जिसको हम कहते हैं एटक, कहते हैं AITUC, AITUC। एटक की स्थापना होती है कब? तो आपको स्थापना होती है 1920। इसमें तो कुछ भी नहीं छूटना चाहिए आपका। सबसे ज्यादा अगर मजदूर आंदोलन से क्वेश्चन पूछा जाता है तो एक ये वाला पूछा जाता है और ये वाला स्लाइड पूछा जाता है, बहुत ज्यादा। इसमें कुछ भी नहीं भूलना है, सब कुछ याद रखना है। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब होती है? तो वो होती है आपको 1920 में होती है। और इसके संस्थापक कौन होते हैं? तो NM जोशी, याद रखना है, नाम एकदम याद रखना है। NM जोशी। आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप यहाँ से हिस्ट्री पढ़ते हैं, इसके पांडे सर की बुक से आप कंप्लीट हिस्ट्री कर लेते हैं, तो आपका 70% जो हिस्ट्री है वो निश्चित रूप से जो है वो ऐसे कहने के लिए तो आपका पूरा हो जाएगा, लेकिन ये भी मैं उतना ज्यादा दावा नहीं करती।
तो 70% से ज्यादा जो हिस्ट्री आपकी कंप्लीट हो जाएगी। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप ढंग से इस बुक को पढ़ के जा रहे हैं, तो चूंकि आपको अगर बुक पढ़ने जाइएगा तो उसमें बहुत सारा समय लगेगा, लेकिन मैं जो आपको दे रही हूँ वो आपको, चूंकि मैंने पढ़ा हुआ है, मैंने एग्जाम्स दिया हुआ है, इसीलिए मैं आपको जो है शॉर्ट शॉर्ट जो भी पूछने वाली चीजें हैं वो आपको आपके तक पहुंचा रही हूँ। तो जो भी अगर इस वीडियो की सीरीज देख लेता है उसकी बहुत अच्छी हिस्ट्री की प्रिपरेशन हो जाएगी। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का स्थापना होता है 1920 में। संस्थापक होते कौन है? तो NM जोशी, याद रखना है, संस्थापक है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अध्यक्ष, अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष लाला लाजपत राय। कौन है? लाला लाजपत राय। पूछ देता है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे लाला लाजपत राय। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है। अब उपाध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष बहुत बार पूछ दिया है, मन किया कि उपाध्यक्ष पूछ दें इस बार, अब इससे क्वेश्चन पूछना है, अध्यक्ष बहुत बार पूछ दिया है। तो उपाध्यक्ष थे इसके जोसेफ बैप्टिस्टा। कौन थे? जोसेफ बैप्टिस्टा। किसके? एटक के। नेक्स्ट, महामंत्री कौन थे? महामंत्री तो दीवान चमनलाल। कौन थे? महामंत्री जो है वो दीवान चमनलाल थे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है कि इसकी स्थापना की प्रेरणा कहां से मिली? ये प्रेरणा मिली आपको अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना से। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है आपका, उसकी स्थापना हुई थी 1919 में। कब हुई थी? 1919 में। ठीक है, तो इसकी स्थापना हुई। उसके पहले का जो ये सारा हुआ, उसके पहले का इतिहास यही है कि रूस में होती है साम्यवादी क्रांति, वहां पे मजदूरों का क्रांति होता है और भारत में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ रहता है। तो जो है कारखानों का उत्पादन बढ़ा रहता है। अंग्रेजों द्वारा जो है लगातार शोषण जो जारी रहता है भारतीयों का। तो रूस में जो क्रांति होती है, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना होती है, वहां पे हमारे यहाँ से भेजे जाते हैं MN जोशी। तो ILO कौन गए थे? हमारे यहाँ से अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन में भाग लेने के लिए कौन गए थे? तो MN जोशी गए थे। ठीक है, वो वहां जाते हैं, वहां का अध्ययन करते हैं, वहां देखते हैं, चीजों को समझते हैं। जब वापस आते हैं तो 107, कितने? 107 ट्रेड यूनियन के साथ, ट्रेड यूनियन, तो 107 ट्रेड यूनियन को मिलाकर यहाँ पे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना करते हैं। कौन? MN जोशी। तो पूछ देगा कि अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन में भाग लेने जिनेवा कौन गए थे? तो वो गए थे आपको, रशिया गए थे सॉरी। तो वो गए थे आपको यहाँ पे, सोवियत संघ गए थे, ये आपको MN जोशी। ठीक है, तो आपको याद रखना है, इस स्लाइड को बिल्कुल ही भूलना नहीं है, बिल्कुल भी आपको इग्नोर नहीं करना है, आपको याद करना है। चलिए नेक्स्ट हम अब देखते हैं, यहाँ पे अब इसको मिटाएंगे, हम अगले स्लाइड की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, अब देखते हैं, हमने जो एटक के बारे में पढ़ा था, AITUC यानी कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन जो कांग्रेस है, उसके बारे में हमने पढ़ा था। अब देखते हैं उसमें विभाजन भी हुआ है। तो पहला विभाजन कब हुआ है? तो 1929 में हुआ है। पहला विभाजन कब हुआ? 1929 में। और ये कहाँ हुआ? तो नागपुर अधिवेशन में। 1929 में नागपुर अधिवेशन होता है एटक का, और ये इसके अध्यक्ष रहते हैं जवाहरलाल नेहरू। कौन रहते हैं? जवाहरलाल नेहरू। तो उन्हीं के, अब चूंकि इसमें क्या होता है कि 1928 में नेहरू रिपोर्ट आया रहता है। कौन सा रिपोर्ट? मोतीलाल नेहरू का नेहरू रिपोर्ट। 1928 में जो नेहरू रिपोर्ट आया रहता है, उसका जो है इसमें जो है ये जो नेहरू जी के अध्यक्षता में हुआ है, उसमें उस रिपोर्ट का विरोध किया जाता है। क्योंकि साम्यवादी और सुधारवादी, जो दक्षिणपंथी थे और जो सुधारवादी थे, उनके बीच में विरोध होता है। तो जो सुधार, ये जो जवाहरलाल नेहरू थे, उनके संगठन से अलग हो जाते हैं। कौन? MN जोशी और BP गिरी। BP गिरी और MN जोशी जो है, उनको जवाहरलाल नेहरू का विचार जो है, उनके धारा का विचार पसंद नहीं आता है, और इसीलिए दक्षिणपंथी जो होते हैं वो लोग वहां से अलग हो जाते हैं और अपना एक नया ब्रांच, इसका इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन यानी ITUF, इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना होती है। और ये कौन करते हैं? MN जोशी और BB गिरी। कब? 1929 में। तो इसके दो शाखा और थे। पहला था ITUF, जो कि BP गिरी और MN जोशी की अध्यक्षता में हुआ, और एक और इसका जो है वो विभाजन हुआ है। कब हुआ है?
तो 1931 में, एक 1929 में हुआ, एक 1931 में हुआ। 1931 में जो विभाजन होता है उसको रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस नया बनता है। इसमें क्या बनता है? रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस में RTUC, और यहाँ पे क्या था? ITUF। ठीक है, तो रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस नया बनता है और इसके जो है संस्थापक कौन होते हैं? तो वो रणदीबे, क्या? रणदीबे और देश पांडे, रणदीबे और देश पांडे जी मिलकर RTUF का जो है, RTUC का जो है वो स्थापना करते हैं। आगे चलकर RTUC जो है वो 1934 में, और ये जो अलग हुई थी ITUF ये 1938 में, सब फिर जाकर किसमें मिल जाती है? फिर AITUC यानी एटक में मिल जाती है। और इस तरीके से पूरे जो है फिर से जैसे बना संगठन उसका फिर से 1938 में जो है वो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का जो है वो संयुक्त अधिवेशन फिर से होता है। पहला संयुक्त अधिवेशन होता है नागपुर में। अब देखिए विभाजन की कहानी कहां से शुरू हुई थी? नागपुर से हुई थी, और फिर मिले भी कहां कब जाके? तो नागपुर में ही मिले। कब मिले? 1938 में। 1929 में विभाजन शुरू हुआ, 1920 में इसका स्थापना हुआ था, और यहाँ पे 1938 में संयुक्त अधिवेशन हुआ। अब देखिए एक और इंपॉर्टेंट है 1928। 1928 में बंबई में कपड़ा मिल मजदूरों ने 6 माह की लंबी हड़ताल की थी। तो कभी कभी क्वेश्चन मैंने कहीं कहीं देखा है कि पूछ देता है कि 6 माह की सबसे लंबी हड़ताल मजदूरों की कब हुई थी? तो 1928 में हुई थी, और ये कहाँ हुई थी? तो बंबई में हुई थी। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। आप देखते हैं 1947 जब आता है तो ये जो 1938 में जो एटक पूरा संयुक्त हुआ था उससे आगे निकलकर राष्ट्रवादियों के द्वारा इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी कि इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन, अभी भारतीय अखिल भारतीय स्तर पे जो है ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई, इसको इंटक कहा जाता है, और ये आज तक सरवाइव कर रहा है। ठीक है, तो अभी भी सबसे बड़ा ट्रेड यूनियन कौन है? तो इंटक है, जिसके जो है बहुत सारे सदस्य हैं भारत में। तो इसकी स्थापना कब हुई? तो मई 1947 में। कब हुई? तो मई 1947 में। और इसके स्थापक कौन थे? तो वल्लभ भाई पटेल और बीवी गिरी। वल्लभ भाई पटेल और बीवी गिरी क्या थे? तो आपको इंटक के जो है वो संस्थापक थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसके प्रथम अध्यक्ष भी हैं वल्लभ भाई पटेल। आपको याद रखना है इंटक के पहले अध्यक्ष कौन है? तो वल्लभ भाई पटेल हैं। और एक छोटा सा इसमें है और पॉइंट है, मैंने ऐसे ही जो मुझे लगा इंपॉर्टेंट है पूछ सकता है। हिंदू मजदूर सभा, कांग्रेस में जो समाजवादी थे उनका मोह भंग होता है इससे 1948 में, और ये हिंदू मजदूर सभा की स्थापना करते हैं। हिंदू मजदूर सभा की स्थापना कब हुई थी? तो 1948 में हुई थी। नेक्स्ट वी प्रोसीड कि प्रथम मई दिवस। अब आप जानते हैं कि मई दिवस से आपका क्या मतलब है? मई दिवस से मतलब ये है कि 1 मई के दिन जो है प्रत्येक साल मजदूर दिवस मनाया जाता है। ठीक है, मई दिवस यानी मजदूर दिवस। तो ये कब मनाया गया? तो 1923 में पहली बार मनाया गया। कब मनाया गया? 1923 में। और ये कहाँ मनाया गया? तो मद्रास में सिंगार वेलु चेट्टियार के द्वारा। सिंगार वेलु चेट्टियार जो किसान नेता थे, वो जो मजदूर नेता थे सॉरी, उनके द्वारा मद्रास में एक सभा बुलाई गई, और उसी दिन जो है वो पहला मई दिवस यानी कि पहला मजदूर दिवस मनाया गया था 1923 में। अब देखिए, अब जब सरकार ने देखा कि इतनी सारी गतिविधियां बढ़ रही है तो सरकार ने इनको नियंत्रण करने के लिए कुछ कानून बनाए, और वो कानून 2 तरीके के थे। 2 सरकारी एक्ट हैं। पहला आया ट्रेड यूनियन एक्ट। क्या आया? ट्रेड यूनियन एक्ट, जो कि 1926 में आया। इसमें कहा गया कि आप शांतिपूर्ण तरीके से मजदूरों को कहा गया कि आप हड़ताल कर सकते हैं, लेकिन आपको राजनीतिक हड़ताल में भाग नहीं लेना है। मतलब कोई भी ऐसा हड़ताल नहीं करना है जो कि आपके अधिकार से अलग राजनीतिक रूप से प्रेरित हो, वो अधिकार वो आपको जो है हड़ताल नहीं करना है। तो ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 यही कहता है। हम नेक्स्ट एक पे आते हैं, ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट। क्या है? ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट। ये आपको 1929 में सरकार ने दोबारा पारित किया और कहा कि आप जो है आवश्यक सेवा यानी कि जो बिजली पानी ये सब को लेकर जो है आप हड़ताल नहीं कर सकते हैं। तो ये सेकंड ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट आया। और इस तरीके से अगर आप किसी को समर्थन देने के लिए भी, जैसे कि 1908 में वल्लभ भाई पटेल के समर्थन में कपड़ा मिल के मजदूरों ने हड़ताल किया था,
तो वो भी कहा गया कि अगर आप किसी के समर्थन में हड़ताल कर रहे हैं तो उसमें भी आपको मुकदमा चलाया जाएगा। तो ये होता है। अब कुछ ये जो है आयोग है या फिर वो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं।